और उनके प्यारे शिष्य आनंद की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। यह कहानी बुद्ध की करुणा और ज्ञान के साथ साथ आनंद की भक्ति और सेवा भावना को दर्शाती है। महात्मा गौतम बुद्ध और आनंद की कहानी अनेक शिष्यों में से उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध के साथ 25 वर्षों तक सेवा की और उनका व्यक्तिगत सहायक बनकर उनकी सेवा की। उन्होंने हमेशा बुद्ध की सेवा में समर्पित रहते हुए उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा। एक बार बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, तुम इतने वर्षों से मेरी सेवा कर रहे हो, लेकिन तुमने अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं की। आनंद ने बड़े ही विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, मेरा उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। बुद्ध ने आनंद की भक्ति और समर्पण को देखकर कहा, आनंद, तुम्हारी सेवा और समर्पण से मैं बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हें भी आत्मज्ञान प्राप्त करना है। सेवा करना महान है, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करना उससे भी महत्वपूर्ण है। आनंद ने बुद्ध के इस उपदेश को समझा और उन्होंने ध्यान और साधना की ओर भी ध्यान देना शुरू किया। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार आनंद ने गहन साधना की और अंततः उन्होंने भी निर्वाण प्राप्त किया। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि भक्ति और सेवा महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। आनंद की भक्ति और बुद्ध की करुणा दोनों हमें जीवन में संतुलन बनाने और उच्चतम सत्य की खोज में संलग्न रहने की प्रेरणा देते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की एक और रोचक और प्रेरणादायक कहानी है किसान और बीज की कहानी। किसान और बीज की कहानी एक बार की बात है। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध के पास आया। वह अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान था और बुद्ध से मदद की आशा में आया था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरा जीवन बहुत कठिन है, कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी समस्याएं हल हो जाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्याओं का समाधान जरूर है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम गांव के हर घर में जाओ और वहां से एक ऐसा बीज लाओ जो उस घर में कभी भी दुख का अनुभव न किया गया। जब तुम्हें ऐसा बीज मिल जाएगा तो मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। किसान ने बुद्ध की बात मान ली और गांव के हर घर में जाकर बीज मांगने लगा, लेकिन हर घर में उसने पाया कि कोई न कोई दुख था। किसी के घर में किसी ने बीमारी से दुख का पाया था, किसी ने गरीबी से, किसी ने अपनों के खोने का। कहीं भी ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख ने कभी दस्तक न दी हो। किसान पूरा गांव घूम गया, लेकिन उसे वैसा बीज नहीं मिला जैसा बुद्ध ने मांगा था। अंत में वह किसान बुद्ध के पास वापस आया और बोला, भगवान, मैं समझ गया कि संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहां दुख न हो। बुद्ध ने कहा, सही कहा, तुमने, दुख जीवन का हिस्सा है, परंतु हमें इसे समझकर अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखनी चाहिए। दुख से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना, उससे सीखना ही सही मार्ग है। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और दुख आना स्वाभाविक है। हमें इनसे भागने के बजाय इन्हें समझकर अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाना चाहिए। दुख में हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का अवसर मिलता है और हमें और भी मजबूत बनाता है।